हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को का नॉलेज इज पावर यूट्यूब चैनल में। मैं शुभदीप चैटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो अमालगमेशन है दोस्तों। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। इस केस में किस तरीके से बच्चे लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल के जरिए, क्वेश्चन के जरिए आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में मेन आपको जो है वो फोकस करना है परचेज मेथड के ऊपर। परचेज मेथड के ऊपर आपको फोकस करना है। परचेज मेथड में आप चेक करना कि जो परचेजिंग कंपनी है वो कितने का एसेट्स टेक ओवर किया और बदले में कितने का उसको परचेज कंसिडरेशन देना पड़ा। अगर उसने जितने का एसेट्स नेट एसेट्स अगर उसने मान लीजिए कि 100 रुपीज का टेक ओवर किया और परचेज कंसिडरेशन अगर उसको ज्यादा देना पड़ा, मतलब 150 रुपीज का देना पड़ा, मतलब परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट अगर अगर ज्यादा हो गया नेट एसेट्स के कंपैरिजन में, तो डिफरेंस 50 रुपीज जो है उसको हम लोग गुडविल बोलेंगे। और रिवर्स केस में यानी कि जब नेट एसेट्स का जो वैल्यू है वो अगर यहाँ पे ज्यादा हो गया और परचेज कंसिडरेशन कम है, तो डिफरेंशियल अमाउंट को हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। और ये दोनों चीजें हमें रिकॉर्ड करने पड़ते हैं इन द बुक्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी। अच्छा, परचेजिंग कंपनी यहाँ पे ये जो परचेज मेथड को फॉलो करता है, इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के जिस गाइडलाइंस हम लोगों को मिला है, जो गाइडलाइंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हमें दिया है, उसके बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं इन द बुक्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं क्वेश्चन अब पढ़ के आपको सुनाने जा रहा हूँ और इस चीज को डिटेल्स में समझते हैं कि किस तरीके से अकाउंटिंग होगी। दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रीड करके सुनाने जा रहा हूँ वो है साहित्य भवन पब्लिकेशन का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेमेस्टर 4 में, बीबीएमपीयू यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। और इसका क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ, जो कि पेज नंबर 304 में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बोल रहा है कि द बैलेंस शीट ऑफ शुभम लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021 इज एज फॉलोज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके नीचे शेयर कैपिटल, उसके नीचे 40,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अमाउंट्स है 4 लाख रुपीज, रिजर्व्स एट सरप्लस, जनरल रिजर्व 40,000, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड 30,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10,000, नॉन करेंट लायबिलिटीज के नीचे 9% डिबेंचर्स 22 lakhs, प्रोविडेंट फंड 20,000, करंट लायबिलिटीज के नीचे ट्रेड पेबल्स 60,000, टोटल 7,60,000। एसेट्स फिर दिखाया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, उसके नीचे टर्न टैंजिबल एसेट्स, उसके नीचे लैंड एंड बिल्डिंग्स जो कि है 2 लाख रुपीज का, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख का, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 5,000 का, करंट एसेट्स के नीचे वर्क इन प्रोग्रेस 60,000, इन्वेंट्रीज 20,000, ट्रेड रिसीवेबल 50,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1,25,000, total 7,60,000. On 1st April 2021, Shashank Limited agreed to purchase the business of Shubham Limited on the following conditions. Pehla, all the assets and liabilities of Shubham Limited are taken over by Shashank Limited at their existing values. Second, the consideration is discharged by Shashank Limited in equity shares and cash. जिसका point number 1 है the allotment of 40,000 shares of ₹5 each at a premium of ₹5 per share. Second, cash payment of ₹8 for every share of Shubham Limited. Third, 9% debentures of Shubham Limited is discharged at a premium of 10% by Shashank Limited. You are required to pass the necessary journal entries in the books of Shashank Limited and prepare necessary accounts in the books of Shubham Limited after the amalgamation in the nature of purchase has been completed. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा परचेज कंसिडरेशन। और इसके लिए मैंने जो मेथड यूज किया है दैट मेथड इज कॉल्ड एज द नेट पेमेंट्स मेथड। तो नेट पेमेंट्स मेथड मैंने क्यों यूज किया, इसका भी रीजन मैं पहले बता देता हूँ। नेट पेमेंट्स मेथड उस केस में यूज करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है यहाँ पे परचेजिंग कंपनी, वेंडर कंपनी को एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स दे रहा है, वो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि कितना शेयर्स वो दे रहा है, और हर शेयर का एक सर्टेन प्राइस रहता है
और वो बताया हुआ रहता है क्वेश्चन में कि हर शेयर का प्राइस कितना करके दिया हुआ। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि शशांक लिमिटेड जो कि एक परचेजिंग कंपनी है, वो शुभम लिमिटेड जिसका बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है उसको टेक ओवर कर दे रहा है और बदले में वो उसको 40,000 इक्विटी शेयर दे रहा है जिसका फेस वैल्यू 5 रुपीज है और प्रीमियम 5 रुपीज है, यानी 10 रुपीज एक एक शेयर का प्राइस हुआ, ये गिवन है। और इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि हर एक शेयर के लिए यानी कि हर एक 40,000 शेयर के लिए वो क्या कर रहा है, वो आपको कैश देगा जो कि 8 रुपीज पर शेयर का होगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको करेंगे। सबसे पहले इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे, दैट इज 40,000 शेयर्स इनटू 10 दैट इज इक्वल टू 4 लाख। 10 कैसे आया, मैं यहाँ पे साइड में दिखाया हूँ। फेस वैल्यू 5 रुपीज है, प्रीमियम का वैल्यू 5 रुपीज है, टोटल मैंने किया तो 10 रुपीज आया। 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया 40,000 के साथ, 4 लाख रुपीज का शेयर आपको देना पड़ेगा। साथ में इन द फॉर्म ऑफ कैश मैंने निकाला 40,000 शेयर है, 8 रुपीज करके पर शेयर आपको पेमेंट करना है। 3,20,000 रुपीज आपको टोटल आ रहा है। 4 लाख रुपीज के साथ 3,20,000 रुपीज का कैश पेमेंट इनको ऐड कर देंगे। ये 4 लाख रुपीज शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट होगा, ये 3,20,000 रुपीज कैश के फॉर्म में पेमेंट होगा। टोटल आपको पेमेंट करना है 7,20,000 रुपीज। ये आपका निकल गया परचेज कंसिडरेशन बाय द नेट पेमेंट्स। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं गुडविल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट नेट एसेट से डिफर करेगा तो या तो गुडविल निकलेगा नहीं तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा। तो आइए हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि नेट एसेट्स का क्या वैल्यू यहाँ पे होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे मैंने निकाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट एसेट्स टेकन ओवर का फॉर्मूला मैंने लिखा, दैट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स तो देखिए क्वेश्चन में पहले से ही बैलेंस शीट का जो टोटल है उसमें 7,60,000 रुपीज मेंशन था, मैंने उसको डायरेक्टली ले लिया। एक्सटर्नल लायबिलिटीज यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन थी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्वेश्चन में ये चीजें गिवन थे। देखिए आप साइड में देख सकते हैं 9% डिवेंचर्स दिया हुआ था 2 लाख रुपीज का, प्रोविडेंट फंड क्वेश्चन में दिया हुआ था 20,000 का, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ था 60,000 का। कुल मिलाकर के बात ये है कि बैलेंस शीट में जो शेयर होल्डर्स फंड्स है उसको छोड़ देना है। उसको छोड़ करके बाकी जितने भी लायबिलिटीज होंगे वो सारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, चाहे वो नॉन करंट लायबिलिटीज हो या करंट लायबिलिटीज, आपको सबको लिख के लास्ट में आपको प्लस कर देना है। तो टोटल आपका जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गया दैट इज 2,80,000। ये जो 2,80,000 का लायबिलिटीज है आप एसेट से माइनस करो, 7,60,000 में से आप 2,80,000 को माइनस करो, आपका डिफरेंस आएगा 4,80,000। 4,80,000 आपका नेट एसेट्स टेकन ओवर है। अब ये जो नेट एसेट्स टेकन ओवर है इसको आप रिड्यूस करो, माइनस करो जो आपका परचेज कंसिडरेशन है। आपका परचेज कंसिडरेशन था 7,20,000। आप ऐसे सोचो कि 4,80,000 का चीज के अगेंस्ट में आपको पेमेंट करना पड़ता है 7,20,000, मतलब 7,20,000 रुपया आप उस चीज के लिए दे रहे हो, उस कंपनी के लिए दे रहे हो जिसका रियल वर्थ सिर्फ 4,80,000 है, मतलब ये उसका टेंजिबल वैल्यू। तो फिर आप इसका मतलब सीधी बात है कुछ ऐसा इंटेंजिबल चीज तो जरूर होगा जिस इंटेंजिबल एसेट के लिए आप इतना ज्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट, प्रीमियम पेमेंट आप कर रहे हो, और इस एक्स्ट्रा प्रीमियम पेमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। ये इंटेंजिबल वैल्यू माना जाएगा मतलब इसके लिए शुभम लिमिटेड। तो दैट इज इसीलिए गुडविल का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स टेकन ओवर। परचेज कंसिडरेशन 7,20,000 का माइनस नेट एसेट्स 4,80,000 आपने माइनस किया, तो डिफरेंस कितना आया आपका 2,40,000 रुपीज। 2,40,000 रुपीज आपका गुडविल का वैल्यू है। तो आप देखिए गुडविल का भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, परचेज कंसिडरेशन भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब टाइम है जर्नल एंट्री सीखने का। तो जर्नल एंट्री किसके बुक्स में हम लोग सीखने जा रहे हैं, हम लोग सीखने जा रहे हैं इन द बुक्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी यहाँ पे कौन है, परचेजिंग कंपनी है शशांक लिमिटेड जो कि शुभम लिमिटेड को खरीद रहा है। तो शशांक लिमिटेड का के बुक्स में दीज आर द जर्नल एंट्रीज। अब देखिए जेई करके मैंने लिखा है। तो सबसे पहले
आपको एंट्रीज करने होंगे। बिजनेस परचेज अकाउंट आप डेबिट करो टू लिक्विडेटर ऑफ शुभम लिमिटेड अकाउंट। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट लिक्विडेटर, वैल्यू आप क्या लोगे 7,20,000। ये किस चीज का एंट्री हुआ, मैंने नरेशन में लिखा BPCD, ये 7,20,000 आप देखिए, दिस इज द अमाउंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। आपने बिजनेस परचेज किया, दैट इज व्हाई बिजनेस परचेज डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, बिजनेस परचेज यहाँ पे डेबिट हुआ। आपको ये पेमेंट किसको करना है, शुभम लिमिटेड, जो कि वेंडर कंपनी है, उसके लिक्विडेटर को आप दोगे। तो दैट इज व्हाई लिक्विडेटर को आप यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हो 7,20,000 रुपीज। इसके बाद अब एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर का आप एंट्री कर रहे हो। तो एसेट्स क्या क्या आप ले रहे हो, सबसे पहले तो जो गुडविल हम लोगों का यहाँ पे आया था 2,40,000, आप पहले ही उसको लिख लो, डेबिट कर लो। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 2,40,000 रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग का 2 लाख रुपया का बैलेंस शीट में। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी का 3 लाख का, सब डेबिट होता चला गया। फर्नीचर डेबिट हो गया 5,000, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हो गया 60,000, इन्वेंटरी डेबिट हो गया 20,000, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो गया 50,000, कैश डेबिट हो गया 1,20,000। क्रेडिट हम लोग करते जाएंगे 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स है 2 लाख रुपीज। प्रोविडेंट फंड क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपीज। ट्रेड पेबल क्रेडिट हो जाएगा 60,000 रुपीज। और जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट था उसको हम लोग बिजनेस परचेज को, उसके लिए हम लोग बिजनेस परचेज को क्रेडिट करेंगे 7,20,000। अब टोटल जितना डेबिट साइड होगा, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल मैच कर जाएगा। और नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। एसेट्स और लायबिलिटीज हम लोगों ने टेक ओवर कर लिया। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आप देख सकते हो मैंने थर्ड जर्नल एंट्री लिक्विडेट पीसी का डिस्चार्ज करने का, पीसी का पेमेंट का एंट्री मैंने पास किया। तो लिक्विडेटर ऑफ शुभम लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7,20,000 रुपीज टू कैश, कैश मैंने दे दिया 3,20,000 रुपीज, हम लोग कैश दे रहे हैं 3,20,000 रुपीज हम लोगों ने लिख दिया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 2 लाख, 2 लाख 2 लाख 4 लाख होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो शेयर्स के फॉर्म में आप लोग पेमेंट कर रहे थे वो 4 लाख का पेमेंट था, लेकिन ये जो 4 लाख का पेमेंट है ये डिवाइड होगा बिटवीन कैपिटल एंड रिजर्व। क्यों, क्योंकि प्रीमियम और फेस वैल्यू दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ था, दोनों इक्वल था, 5 रुपीज करके था। तो इसीलिए मैंने 4 लाख का जो शेयर्स का पेमेंट था वो मैंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 लाख रुपया गया और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में बाकी 2 लाख रुपया यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिबेंचर होल्डर को भी पेमेंट करना है। तो डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कितना हो रहा है, बाय द वे डिबेंचर होल्डर का पेमेंट परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होता, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं किया था। ठीक है, इसको इस बात को नोट करिएगा। अब 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो गया। देखिए 2 लाख रुपया का 9% डिबेंचर्स का वैल्यू था। प्रीमियम का अमाउंट कहाँ से आया, हम लोगों को 10% एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो 2 लाख का 10% कितना हो गया 20,000 रुपया होता है। तो इसलिए हम लोगों ने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट कर दिया 20,000 टू 9% डिबेंचर होल्डर अकाउंट 2,20,000 रुपया, बीइंग अमाउंट ड्यू टू 9% डिबेंचर होल्डर। अब पेमेंट कर देंगे 9% डिबेंचर होल्डर को चेक के थ्रू। तो 9% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,20,000 बीइंग पेमेंट मेड। और लास्ट में ये जो प्रीमियम का अमाउंट आप देख रहे हो 20,000 रुपीज, इसको ट्रांसफर कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 20,000 बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। आई होप आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।